हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल पावर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल। कल हमने आपको थ्योरी क्लासेस में एमएस वर्ड के बारे में बताया था। आज इसका हम प्रैक्टिकल क्लासेस देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन पे हमको चलना है, स्क्रीन पे। और यहाँ पे देखिए, सर्च बटन पे चल करके हमको सर्च करना है WORD वर्ड। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चालू करते हैं और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये आपको वर्ड शो होने लगा है, एमएस वर्ड प्रोग्राम दिख रहा है। अब इस एमएस वर्ड में आपको, देखिए, हम थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाते हैं सारी चीजें। देखिए, अभी हम जो आपको रेड डॉट से ऊपर कर रहे हैं, एरिया को लॉक कर रहे हैं, वो एरिया आपकी कहलाएगी टाइटल बार। ये जो एरिया आपकी दिख रही है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये आपकी होगी टाइटल बार। ये है आपका टाइटल बार। फिर हम आपको नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करके दिखा रहे हैं ब्लू लाइन के साथ। यहाँ इसको बोलते हैं मीनू बार। ये जो ब्लू लाइन से लॉग लाइन है, इसको बोलते हैं मीनू बार। यहाँ पे हम आपको लिख के भी दिखा दे रहे हैं, मीनू बार। ये मीनू बार कहलाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे आपको शो करके दिखाते हैं, जिसको हम ग्रीन से कर रहे हैं। इस एरिया को बोलते हैं रिबन। ये जो हमने लॉक किया है, टूल्स अंदर के दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं रिबन। ये आपके रिबन कहलाएंगे। इसको हमने यहाँ से ये रख दिया। ये आपका कहलाएगा रिबन। ये सारी चीजें, ये टूल्स जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम ग्रीन से इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देते हैं। ये जो एरिया दिख रही है, ये सारी आपकी कहलाएगी रिबन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए, जिसको हम यहाँ पे आपका लाइट ब्लू से कर रहे हैं, इस एरिया को जो हाईलाइट हमने किया है, ये इसको, और इधर लेफ्ट साइड से नीचे की एरिया में ये जो स्केल की तरह दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रूलर। ये कहलाता है हमारा रूलर। ये दोनों कहलाते हैं हमारे रूलर। दोनों जी हमारे हैं, ये रूलर कहलाएंगे। फिर ये जो वाइट कलर का पेज दिख रहा है, इसको अपन डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं और वर्क पेज भी बोलते हैं। इसको हम वर्क पेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर इधर देखिए, आपका जो इधर दिख रहा है, ये इसको हम यहाँ पे रेड से शो कर रहे हैं। ये वाली, ये यहाँ तक। और इसी तरह से आपको इधर भी मिल जाता है। आपको हम एक स्लाइडर और दिखाते हैं। ये यहाँ पे जब बड़ा होता है तो एक स्लाइडर इधर भी मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, इन दोनों को साथ में बोलते हैं स्लाइडर। ये कहलाता है स्लाइडर। ये हमारा हुआ स्लाइडर। आप लोग देख करके लिख भी सकते हो। तो सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार, फिर मीनू बार, फिर रिबन, रूलर, स्लाइडर, वर्क पेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, अब हम आपको एक एक का यूज करके दिखाते हैं, कौन सा कहाँ से यूज होगा। पहले हम आपको कुछ थोड़ा सा लिखा देते हैं, देख लीजिए। टाइटल बार, यहाँ से हम टाइटल बार से शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज लिखते हैं। सबसे ऊपर की पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। आपके टाइटल बार के अंदर यहाँ हमें
टाइटल बार में हमें मिलता है पहला कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। दूसरा हमें मिलता है डॉक्यूमेंट्स नेम, जो भी हम सेव करेंगे वो दिखेगा। फिर हमें मिलता है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन के बाद हमको मिलता है, अगला मिलता है रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन। फिर हमें मिलता है क्लोज बटन। इतनी चीजें हमें मिलती हैं टाइटल बार के अंदर। अब इनका काम होता है, एक एक करके आपको काम बताते हैं। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इनमें हम ऐसे टूल्स को रखते हैं या ऐसे टूल्स का उपयोग, उसको शॉर्टकट बना करके रखते हैं जिनका उपयोग हम बार बार करते हैं। जैसे हम सेव के लिए यहाँ पे ये बना करके रख सकते हैं। सेव के बाद हम आपका यहाँ पे नया पेज लेना है, उसके लिए बना करके रख सकते हैं। ठीक है। हमें अंडू रीडू करना है, जिन शॉर्टकट की का मान लीजिए कि आपको शॉर्टकट कीज याद नहीं है, तो यहाँ पे हम इनका उपयोग करके और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ सकते हैं। ठीक है। फिर अगला हमारा है डॉक्स नेम। तो डॉक्यूमेंट नेम में जो भी हम टाइटल बार पे जो नाम सेव करेंगे वो नाम शो होगा। अगर हमने नाम सेव नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 करके दिखेगा। फिर अगला है आपका मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन में भी यही है, मिनिमाइज बटन आपका पेज को छोटा करके टास्क बार पे रख देती है। रिस्टोर डाउन बटन या मैक्सिमाइज बटन जो है वो दोनों एक ही बटन से दो काम होते हैं। रिस्टोर डाउन बटन से हम खुले हुए प्रोग्राम को आधे पेज में कर सकते हैं, और मैक्सिमाइज बटन से आधे पेज में किए हुए प्रोग्राम को फुल पेज में दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है। अब है क्लोज बटन। क्लोज बटन से हम प्रोग्राम को टोटली बंद कर सकते हैं। चलिए इसको हम एक बार अब एमएस वर्ड पे चल करके ही देखते हैं कहाँ से क्या होगा। देखिए हम आ गए हैं एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड पे यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए अभी हम होम टैब पे हैं, ये ऊपर देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है आपको। यहाँ जहाँ हमारा माउस का ये जा रहा है इसको देखिए, यहाँ पे ये यहाँ जो चीजें दिख रही हैं इनको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखिए लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। यहाँ आप उन टूल्स को यूज करके रख सकते हैं जिनका आप उपयोग बार बार करते हैं। जैसे यहाँ न्यू पे नया पेज लेना है, ओपन सेव किया हुआ पेज खोल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ईमेल करना हुआ, क्विक प्रिंट करना हुआ, प्रिंट का प्रीव्यू देखना हुआ, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना हो गया, अंडू रीडू करना हो गया, या टेबल ड्रॉ करना हो गया। जितने काम आपको बार बार करना होता है वो आप यहाँ से इसकी मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए अगला जो आपको हमने बोला था डॉक्यूमेंट नेम, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट 2 करके लिखा हुआ है, मतलब अभी ये फाइल किसी भी नाम से सेव नहीं है। अगर आप इस फाइल को जिस भी नाम से सेव कर देंगे तो वो यहाँ पे वो नाम दिखने लगेगा। ठीक। आगे हमने आपको बताया ये होती है मिनिमाइज बटन। ये अगर हमने मिनिमाइज किया तो देखिए हमारा प्रोग्राम कहाँ चला गया है, ये टास्क बार पे आ गया है। अब हम इसको दोबारा से खोल लेते हैं, तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम दोबारा से आसानी से खुल गया। फिर आपको यहाँ पे रिस्टोर डाउन का बटन मिल रहा है। देखिए रिस्टोर डाउन का बटन है। आप रिस्टोर डाउन करके देखिए पेज को क्या कर लिए हम, आधी स्क्रीन में ला लिए।
और अब आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, अब इसकी जो बटन का नाम है वो क्या बन गया है अब। देखिए पिछली बार हमने टच किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, रिस्टोर डाउन। अब हम यहाँ पे टच कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज का मतलब है कि इसको फैला करके पूरे फुल स्क्रीन में भर देना। यहाँ से हम मैक्सिमाइज करके इसको भर सकते हैं। फिर अगला देखिए यहाँ पे है क्लोज बटन, इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया। सबसे ऊपर टाइटल बार के अंदर यहाँ आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार मिल गया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नेम करने के लिए हो गया। यहाँ आपको मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज बटन मिल गई। और यहाँ पे आपको क्लोज बटन मिल गई। अब आप नेक्स्ट में मिलेगा यहाँ पे ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंदर चल करके आप यहाँ पे नया पेज लेना हो तो न्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। पहले से किसी भी सेव फाइल को खोलना हुआ तो आप ओपन टूल का यूज करेंगे। पेज को सेव करना है तो यहाँ पे सेव का यूज करेंगे। सेव फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो यहाँ पे सेव एज करेंगे। प्रिंट करना है तो प्रिंट करेंगे। पेज को रेडी करना है प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से अपन अगर वर्ड को क्लोज करना है तो चाहे इस बटन को प्रेस करें क्लोज बटन को, चाहे यहाँ से एग्जिट वर्ड पे भी क्लिक कर देंगे तो भी वर्ड क्लोज हो जाएगा। अब इसके नीचे आते हैं, ये जो लाइट ब्लू कलर से पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को बोलते हैं, हमने आपको वहां पे भी शुरू में वीडियो में बताया है, ये सबसे ऊपर की पट्टी को बोलते हैं मीनू बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे की जो पट्टी है उसको हम बोलते हैं मीनू बार। अब इस मीनू बार में देखिए आपको, मीनू बार के अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर करके यहाँ पे ये टैब मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे इन टैब्स का यूज करके हम अलग अलग टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, इनमें से जैसे होम में आए तो होम के अंदर आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग जैसे टूल्स मिल जाते हैं। इसी तरह से पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग ये सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग टूल्स हैं, चलिए एक एक को करके देखते हैं। इनको हम सबको साथ में बोलते हैं टैब्स। अर्थात आप बोल सकते हैं सबसे ऊपर की पट्टी को हम बोल सकते हैं टाइटल बार, उसके नीचे की मीनू बार, मीनू बार के अंदर जो टूल्स के लिए दिए गए सेक्शंस हैं उनको बोलते हैं टैब्स। और हर एक प्रत्येक टैब्स के अंदर मिलते हैं आपको रिबन। ठीक है। अब इन रिबन्स में आप देखिए, जैसे ये क्लिपबोर्ड के अंदर आपको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर मिलता है। फॉन्ट में आएंगे आप तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए दिया गया है, फॉन्ट की स्टाइल चेंज करने के लिए, फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए, यहाँ पे आपको हाइट को कम ज्यादा करने का फॉन्ट का, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए है, यहाँ पे आप कटे जैसा इफेक्ट देने के लिए है। ठीक है। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे केस चेंज करने के लिए चेंज केस दिया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे कलर के लिए दिया गया है, हाईलाइट कलर करने के लिए टेक्स्ट हाइलाइटर और फॉन्ट कलर। यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई हैं। देखिए अभी हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से चलते हैं और हम कट, कॉपी, पेस्ट का यूज करके देख लेते हैं और फॉर्मेट पेंटर का भी यूज करके। फॉर्मेट पेंटर हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं, अभी कट, कॉपी और पेस्ट देख लेते हैं। हमने यहाँ पे सपोज कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने अपने सेंटर का नाम लिख लेते हैं हम। ये हमने लिखा। लिखने के बाद इसमें से हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट बटन के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमने सेलेक्ट किया, रियल पावर तक को हमने सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट करिए देखिए यहाँ पे कट और कॉपी जो थे वो हाईलाइट होने लगे हैं, दिखने लगे हैं, लेकिन पेस्ट अभी भी हल्का डार्क, मतलब हल्का लाइट दिख रहा है, यानी अभी वो क्या है, सेलेक्टेड मोड पे नहीं है, अभी वो वर्क नहीं करेगा। हमने ये रियल पावर लिख लिया, इसमें से हम अगर कट करते हैं तो ये शब्द यहाँ से हट जाएगा, डिलीट नहीं होगा, हट जाएगा। देखिए हम कट करके देखते हैं, ये देखिए कट किए हमने, वो वर्ड हट गया। लेकिन यहाँ पे ये देखिए पेस्ट जो है, अब ये दोनों लाइट कलर में दिखने लगे और ये डार्क कलर पे दिखने लगा। तो अब अगर हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, दोबारा से आ जाएगी। ये देखिए एक बार कट करने के बाद हम उसको कई बार पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, अब अगर इसी चीज को हम कॉपी करना चाहें तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से क्या हुआ, वो चीज कॉपी तो हो गई, देखिए पेस्ट हाईलाइट भी हो गया, लेकिन
ये चीज़ यहाँ से हटी नहीं, मतलब कॉपी का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ से इसका डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। वो चीज़ भी रहेगी और उसी की डुप्लीकेट चीज़ भी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हम जैसे ही पेस्ट करते जाएंगे वो पेस्ट होता चला जाएगा। अब देखिए, कट कॉपी पेस्ट हमें समझ में आया। आगे चलते हैं, सेलेक्ट करेंगे। वर्ड में जितना भी काम होगा टेक्स्ट पे, उसको हमको सेलेक्ट करने के बाद नहीं हो पाएगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से इसकी जो फॉन्ट की डिज़ाइन है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमने डिज़ाइन डाला, ये नॉर्मल हमारी डिज़ाइन थी, और ये इसके बाद की ये फॉन्ट की डिज़ाइन को हमने चेंज किया तो ये दूसरी डिज़ाइन पे आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कई सारी डिज़ाइंस हैं। ये देखिए, जिस भी डिज़ाइन में हम चाहें उस डिज़ाइन पे हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिजाइन को बनाना, अलग अलग फॉन्ट की डिजाइन को देखना। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी साइज को चेंज करने के लिए है, यहाँ पे देखिए, ये हम इसकी साइज को क्या कर सकते हैं, जितनी एरिया सेलेक्ट रहेगी केवल उसी की साइज बढ़ेगी घटेगी। तो यहाँ पे हम इसकी साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। अब इस टूल का उपयोग कब तक होता है, सपोज करिए कि आप 72 तक की हाइट को लेना चाहते हैं तो इस टूल का यूज कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा साइज चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रो फॉन्ट का ये टूल मिल जाता है। ग्रो फॉन्ट का यूज करके आप इसको और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, और श्रिंक फॉन्ट का यूज करके इसको छोटा कर सकते हैं। जितना चाहें आप बड़ा कर लीजिए, जितना चाहें तो आप छोटा कर लीजिए। ठीक। अब देखिए, इसके बाद अगला है यहाँ पे आपका बोल्ड करने के लिए। जो भी करना होगा हमें सेलेक्ट करके करना है। तो यहाँ पे हमने बोल्ड किया। देखिए, बोल्ड करते ही ये क्या हो गया, टेक्स्ट जो है वो मोटे और गहरे दिखाई देने लगे। इटैलिक करते हैं तो इटैलिक करने पे देखिए टेक्स्ट क्या है, तिरछे दिखने लगे। अंडरलाइन करते हैं तो इसके टेक्स्ट के नीचे क्या हो गया, अंडरलाइन आ गई। अब अगर इनको हटाना है, जैसे इटैलिक को हटाना है, तो इटैलिक पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो इटैलिक की जो फॉर्मेटिंग थी वो हट गई। अंडरलाइन की भी हटाना है तो अंडरलाइन की भी हमने हटा दिया। अब देखिए, अगला यहाँ पे है, यहाँ पे हम कंप्यूटर को सेलेक्ट करते हैं। कंप्यूटर को सेलेक्ट करने के बाद देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो ये हमें क्या देगा, कटे का इफेक्ट देगा। ठीक है। फिर अब देखिए, यहाँ पे X2 लिखा हुआ है। X2 का मतलब है, इस टूल का नाम है सब स्क्रिप्ट। मतलब ये टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये CO2 शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ से हम, चूंकि टू जो होता है वो लिखने का, जो टू का लिखने का नियम है वो नीचे लिखा जाता है, तो अब टू को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से सब स्क्रिप्ट पे जा करके क्लिक कर दिया। तो देखिए, ये टू क्या हो गया, ये सब स्क्रिप्ट मोड पे आकर के C और O के नीचे लग गया। अब इसी तरीके से जैसे आप 10 लिखते हैं और 10 में TH करते हैं, तो TH क्या होता है, किसी क्लास का नाम हम लिखते हैं तो उसमें जो THRD या SD लिखा होता है वो ऊपर चला जाता है। तो इसको भी हमको ऊपर करना है, तो इसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट वाले टूल को ले लेंगे। क्लिक करते हैं सुपर स्क्रिप्ट पे, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, 10 के ऊपर चला गया TH। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगले टूल का नाम है चेंज केस। चेंज केस से क्या होगा, इसके केस को हम चेंज कर सकते हैं, लाइक अल्फाबेट, सॉरी, इसमें हम कर सकते हैं, अगर कोई लेटर स्मॉल लेटर है तो कैपिटल कर सकते हैं, कैपिटल है तो स्मॉल कर सकते हैं। जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस का मतलब होता है पहला अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो देखिए, पहला अक्षर कैपिटल हो गया, बाकी सारे अक्षर क्या हो गए, स्मॉल हो गए। फिर लोअर केस है, मतलब सारे कैपिटल, सारे टेक्स्ट क्या हो गए, स्मॉल लेटर पे हो गए। फिर अगला है इसमें अपराइज, अपर केस। तो अपर केस से क्या होगा, सारे जो आपके टेक्स्ट हैं वो कैसे हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब है एक वर्ड खत्म होने के बाद दूसरा वर्ड शुरू हो तो वो दोनों वर्ड कैपिटल हो पहले अक्षर, तो देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया। फिर टूगल केस का मतलब होता है जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाए और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे ये टूगल केस कर देंगे। जैसे ही टूगल केस करेंगे, जो लेटर पहले से कैपिटल रहा होगा वो स्मॉल हो जाएगा, और जो स्मॉल रहा होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इसको हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लेते हैं, जैसी हमारी पुरानी डिजाइन थी। ठीक है। अब देखिए, इसमें इसको हाईलाइट अगर करना है तो यहाँ से हम ये इस पे जाएंगे, इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ पे देखिए, हमको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। कोई सा भी कलर हम यहाँ से ले लेंगे हाईलाइट में लगाने के लिए। ये कलर हाईलाइट में लग गया।
अब इसके फ़ॉन्ट पे कलर करना है, तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट के कलर पे आते हैं, और चूंकि सेलेक्ट करना होगा तभी ये होगा। सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, सेलेक्ट किए, और यहाँ से चाहे तो हम फ़ॉन्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लिया। अब चलिए हम आपको बताते हैं फॉर्मेट पेंटर जो हमने छोड़ दिया था। अब फॉर्मेट पेंटर के लिए पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट में पेस्ट करना। मतलब किसी इस टेक्स्ट की हूबहू फॉर्मेटिंग को इस टेक्स्ट में अप्लाई करवा देना ही कहलाता है फॉर्मेट पेंटर। इसीलिए इसका नाम ही है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट को क्या करता है, ये कॉपी पेस्ट करता है। फॉर्मेट पे आए, सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारे इसके साथ फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट हो चुका है। तो इंस्टीट्यूट पे आकर के और हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो देखिए जैसे हमारा रियल पावर था उसी तरह से इंस्टीट्यूट भी लिख करके आ गया। ठीक, ये फॉर्मेट पेंटर का यूज हो गया। हमने एक टूल यहाँ भी रह गया है, इसको भी बता देते हैं। सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद ये इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी सब हट जाएगा और टेक्स्ट जैसा पहले हमने लिखा था सेम उसी स्टाइल पे आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो पुरानी वाली स्टाइल पे आ गया। इसकी सारी फॉर्मेटिंग वगैरह जो है वो हट गई हैं। ठीक है, इस तरह से हमने आज देखा टाइटल बार को, टाइटल बार, मेनू बार। प्रैक्टिकल में देखा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जाना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन के बारे में जाना। हम नीचे आए, मेनू बार, टैब्स, रिबन, सेक्शंस, वर्क पेज, रूलर, स्लाइडर, इन सब के बारे में जाना। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे पैराग्राफ सेक्शन, स्टाइल और एडिटिंग। इन तीनों के बारे में हम आपको नेक्स्ट की क्लास में बताएंगे।